सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में तृतीय पाठ है डीजी भारतम का अनुवाद करेंगे। डीजी भारतम का अर्थ है डिजिटल भारत। इस पाठ में डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है। डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर ये पाठ लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक उन्नति के उन आयामों की चर्चा की गई है जिसके माध्यम से हम मात्र एक क्लिक करके बहुत कार्य कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को बड़ा सरल बना दिया है, जिसके द्वारा हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के बहुत सारे कार्य अत्यंत सुविधाजनक अथवा आसान हो गए हैं। इस पाठ के माध्यम से ऐसे ही भावों को सरल संस्कृत में यहाँ व्यक्त किया गया है। आज संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। आज पूरे संसार में डिजिटल भारत इसकी चर्चा सब जगह सुनी जाती है। अस्य इस पदस्य, पद का अथवा शब्द का कै भाव है, क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है। इस प्रकार, इति का अर्थ है इस प्रकार, मनसी मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। इस पद का, इस डिजिटल शब्द का क्या अर्थ है। इस प्रकार मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय में बदलाव आने से या समय में बदलाव आने के साथ ही मानवस्य, मानव की आवश्यकता अपि, जरूरतों में भी परिवर्तते, बदलाव आया है। समय में बदलाव आने के साथ साथ मनुष्य की, मानव की जरूरतों में भी बदलाव आया है। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य, ज्ञान का, आदान प्रदान, मौखिकम आसीत, मौखिक था। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप था, अर्थात पुराने समय में आश्रम व्यवस्था थी जिसमें गुरु मौखिक रूप से बोलकर छात्रों को, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे और बालक उनके द्वारा बोले गए वचनों को ग्रहण करके उनकी बातों को सुनकर विद्या प्राप्त करते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्णाते समय, और विद्या श्रुति परंपरा का अर्थ है सुनने की परंपरा के द्वारा, गृह्णाते समय ग्रहण की जाती थी। विद्या यानी शिक्षा है जो वो सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, बाद में, ताल पत्रो अपि, ताड़ वृक्ष के पत्र, भोजपत्रो अपि, भोज वृक्ष के पत्र च, और लेखन कार्य, लिखने का काम आरब्धम, शुरू हुआ। बाद में ताड़ वृक्ष के पत्र और भोज वृक्ष के पत्रों पर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तन काले, समय बीतने पर या समय में बदलाव आने पर, करगदस्य, कागज, लेखनी अर्थात कलम, जिसे पेन भी कहते हैं, च, और आविष्कारेण, आविष्कार होने से, सर्वेशाम, सभी के ही, मनोगताम, मन में आए हुए, भावनाम, विचारों को, करगदो ऊपरी, कागज के ऊपर, लेखनम, लिखने का कार्य प्रारब्धम, शुरू हुआ। तो समय में बदलाव आने से कागज और लेखनी यानी कलम का, पेन का आविष्कार हुआ और सभी के मन में आए हुए विचारों को फिर कागज के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हो गया। टंकण यंत्रस्य, टाइपिंग के, टंकण का अर्थ होता है टाइपिंग, टाइपिंग मशीन के, यंत्र का अर्थ है मशीन, आविष्कारेण, आविष्कार होने से, टाइपिंग मशीन का आविष्कार होने से, तू तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता
सती टाइप करके बहुकालाय लंबे समय तक सुरक्षिता अतिष्ठन सुरक्षित रखी जाने लगी। तो टाइपिंग मशीन का आविष्कार होने से लिखी हुई सामग्री, लिखा हुआ जो मैटर, लिखी हुई सामग्री जो थी उसको टाइप करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक विधि से प्रगति यात्रा, उन्नति की यात्रा पुनरअपि फिर भी अग्रे आगे गता होती चलेगी या बढ़ती चलेगी। इससे वैज्ञानिक विधि द्वारा उन्नति की जो यात्रा थी, आगे बढ़ने की, प्रगति की जो यात्रा थी वो बढ़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। अद्य आज सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य संगणकेन नामकेन, संगणक यानी कंप्यूटर नाम के यंत्रेण मशीन के द्वारा साधितानि साधे जाते हैं या पूरे किए जाते भवंती हैं। आज सभी कार्य जो वो कंप्यूटर नामक मशीन के द्वारा पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तकें च और कंप्यूटर माध्यम, कंप्यूटर के माध्यम से ही, कंप्यूटर के द्वारा ही पठयन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते लिखे जाते हैं च और। आज समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदो उद्योगे, कागज के उद्योग में अर्थात कागज बनाने में। वृक्षाणाम, वृक्षों का, उपयोगेन उपयोग होने से। वृक्षः वृक्ष, कर्तयन्ते काटे जाने समय लगे। तो कागज के उद्योग में अर्थात कागज बनाने में वृक्षों का उपयोग किया जाता था और वृक्षों के उपयोग होने से फिर अनेक वृक्ष काटे जाने लगे। परंतु संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगेण प्रयोग होने से वृक्षाणाम, वृक्षों के कटने में या वृक्षों की कटाई में न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति, इस प्रकार विश्वास से विश्वास किया जाता है। परंतु कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने से वृक्षों की कटाई में कमी होगी ऐसा विश्वास किया जाता है। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षायाः, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान, बहुत बड़ा उपकार है, उपकार भविष्यति होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में यानी पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए इस दिशा में किया गया कार्य एक महान उपकार होगा। अधुना अब आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता जरूरत न अस्ति नहीं है। अब बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपये ले जाने की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। तो रुपयों का स्थान किन्होंने ले लिया? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह, सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणाम, रुपयों का स्थानम स्थान गृहीतवन्तौ ग्रहण कर लिया है। आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन्होंने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया, अर्थात आज कुछ भी खरीदने के लिए जेब में पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वस्तुओं की कीमत अदा की जाती है। वित्त कोशस्य, धन कोश के अर्थात बैंक के, च अपि, च और अपि भी, सर्वाणी सभी, कार्याणि कार्य, संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर मशीन के द्वारा संपादनते पूरे किए जाते हैं। और आज बैंक के भी सारे कार्य है जो वो कंप्यूटर नामक मशीन के द्वारा संपादनते पूरे किए जाते हैं। बहुविधा, अनेक प्रकार से या अनेक प्रकार के किए गए, अनुप्रयोगा अर्थात अनुप्रयोग से, अनुप्रयोग का अर्थ है यहाँ पर ऐप जिसे बोलते हैं, एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर जो एप्लीकेशन डाली जाती हैं, जिन एप्लीकेशनों के माध्यम से हम विभिन्न कार्य करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि अनेक प्रकार से किए गए अनुप्रयोग से, अनेक प्रकार से प्रयोग में लाई गई एप्लीकेशन है जो वो मुद्राहीनाय, पैसों के विनिमय लेन देन में सहायका संति, सहायक है। अनेक प्रकार के किए गए अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन, ऐप के माध्यम से जो पैसों के लेन देन में सहायक है, कहीं
पेटीएम का प्रयोग किया जाता है, कहीं इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार पैसों के लेन देन में ये सब सहायक हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में ऐप के रूप में, एप्लीकेशन के रूप में होते हैं। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनिया, यात्रा करने के लिए, भवेत नहीं, भवेत का मतलब चाहिए, होनी चाहिए। रेल यात्रा पत्रस्य, रेल का टिकट, कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल का टिकट। वायुयान पत्रस्य, हवाई जहाज का टिकट। अनिवार्यतः, जरूरी। अद्य, आज, न अस्ति, नहीं है, कि आज कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल के टिकट, हवाई जहाज के टिकट की ज़रूरत नहीं है। सब ऑनलाइन इनकी बुकिंग की जाती है। ऑनलाइन अर्थात इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से टिकटें ली जाती है, जो हमारे फ़ोन में ईमेल के रूप में सुरक्षित होती है। सर्वाणी पत्राणि, सभी टिकट, अस्माकं, हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, अर्थात मोबाइल फ़ोन में, ईमेल इति स्थाने, ईमेल के स्थान पर, सुरक्षितानि, सुरक्षित होते हैं। अर्थात बाहर जाने के लिए, कहीं दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम हवाई जहाज़ या रेल के टिकट की बुकिंग कराते हैं, तो उसके द्वारा हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं और वो टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल के रूप में सुरक्षित हो जाती है। यानी जिसे संदर्श्य, दिखाकर, वयम, हम सब, स्वक्रियेण, स्वक्रियेण का अर्थ है आसानी से, यात्राया, यात्रा का, आनंदम, आनंद, गृह में, गृहिणी में ले सकते हैं। जिसे दिखाकर, मोबाइल फ़ोन में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित उस टिकट को दिखाकर हम अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, अस्पताल में भी अपना उपचार कराने के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता, जरूरत, अद्य, आज, न अनुभूयते, अनुभव नहीं की जाती है। तो अस्पताल में भी उपचार कराने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है। ये सब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अस्पताल का शुल्क, अस्पताल का बिल जमा हो जाता है। सर्वत्र, सब जगह, कार्ड माध्येन, ई बैंक माध्येन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, आज सब जगह कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से, ई बैंक अर्थात इंटरनेट बैंक, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुं शक्यते, बिल जमा कराया जा सकता है।